हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मेरे पास बताने के लिए आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस है कि कुछ दिनों पहले मेरी बाइक ख़राब हो गई थी। मतलब जो मेरे पास मेरे अब्बू की बाइक थी वो मैंने ख़राब कर दी। बस थोड़ा सा लापरवाही की वजह से वो ख़राब हो गई। तो बाइक बनने दे दी गई थी। फिर उसके बाद मुझे एक जगह जाना था तो मैंने बाइकिया कराई। तो मैं आपको एक बाइकिया का अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ जो मुझे देखकर मतलब एक अजीब भी लगा, परेशानी भी हुई, खुशी भी हुई, मतलब सब कुछ ही हुआ। तो उस एक्सपीरियंस कुछ इस तरह था कि मैंने राइड कराई। राइड कराने के बाद एक साहब मुझे रिसीव करने के लिए आए। तो वो जो साहब थे जो मुझे रिसीव करने आए थे, जिनकी राइड थी, जो मुझे लेके जा रहे थे सदर, तो उम्र में वो कुछ काफ़ी बड़े थे। तो पहले तो मुझे देख के बड़ी हैरत हुई कि यार एक काफ़ी बड़ी उम्र का आदमी इतनी गर्मी में बेचारा वो अपनी रोज़ी के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए ये बाइकिया वाला काम कर रहा है। तो वो आए साहब और मुझे लेके सदर गए। तो बात सारी ये है कि उन्होंने, जब आप बाइकिया पे जाते हो तो मोस्टली केसेस में होता ही है कि यार आपके हम उम्र वाले लोग मिल जाते हैं, हम इलाके वाले लोग मिल जाते हैं, तो आपके जैसे लोग मिल जाते हैं। तो उसमें आपकी एक गपशप लग जाती है, बातचीत हो जाती है किसी ना किसी टॉपिक पे। तो अंकल ने कुछ एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किए, क्योंकि हम थोड़ा सा आगे गए तो रोड खुदा हुआ था, गर्मी बहुत थी। तो अंकल ने अपना सबसे पहले गर्मी के हवाले से एक्सपीरियंस शेयर किया। तो उन्होंने कहा यार हमने अपनी ज़िंदगी में इतनी गर्मी नहीं देखी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है गर्मी बढ़ती जा रही है। जैसे लोग कहते हैं कि अब आने वाला वक्त और गर्म होता जाएगा, आने वाले दिन और गर्मी वाले होते जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग आप सबको पता है, हम सबको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये गर्मी की इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है कि हमने और हमारे बड़ों ने कभी ये गर्मी देखी नहीं है जो आज हम यहाँ पे फ़ील कर रहे हैं। तो गर्मी के हवाले से उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि बताया कि भाई हमने अपनी ज़िंदगी में इतनी गर्मी नहीं देखी, आज इतनी गर्मी हमें लगती है। फिर ऊपर से गर्मी के साथ और मसले भी हमारे साथ हैं, कभी पानी नहीं आता, कभी लाइट नहीं होती। तो ये मसले भी हम फेस करते हैं। तो मतलब जो हमारे मसाइल हैं वो बढ़ ही रहे हैं आपके सामने जो है। तो दूसरी चीज़ उन्होंने शेयर की अपना कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर। उन्होंने बताया कि जैसे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कराची को साल में कभी नहीं देखा। आजकल के जो रोड्स हैं जिसकी वजह से आप बाइक चलाते हो या आप गाड़ी चलाते हो तो आपको बड़े मसले फेस आते हैं। अगर आप स्पेशली बाइक चलाते हो तो आपके जम्स अगर सही नहीं हैं तो आपको कमर का मसला, गर्दन का मसला, इन सारे मसाइल का शिकार आप होते हो। फिर आपको ये सफ़र थका अलग देता है क्योंकि रोड इतने ख़राब हैं। फिर पानी भरा होता है, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, नापाकी हो जाती है कपड़ों पे, ये जो सीवरेज का लाइन का पानी है। तो बड़ा मसला उन्होंने, अंकल ने बड़ा शेयर किया कि हमने अपने कराची को इस तरह कभी नहीं देखा जिस तरह हम आज देख रहे हैं। ये वीडियो मैंने तनकीद के लिए नहीं बनाई है, ये वीडियो मैं बस एक मकसद के तहत बना रहा हूँ। वो मकसद ये है कि हमारा शहर कभी ऐसा नहीं होता था जैसा अंकल ने अपनी ज़िंदगी में देखा है। पहले उन्होंने गर्मी का बताया, फिर उन्होंने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर का बताया। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, उन्होंने मुझे बाइकिया के बारे में बताया। भाई बाइकिया के बारे में हम ही देखते हैं, हम जितना जानते हैं। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं भी इस चीज़ के ऊपर कहता हूँ कि यार ये बड़ा बाइकिया वालों ने बहुत बड़ा काम कर दिया कि अंकल जिस तरह ने अंकल ने बताया कि हमें अपनी बेसिक नीड्स के लिए अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते हैं। हम राइड कर लेते हैं, बाइकिया चला लेते हैं, या कोई साहब होता है फूड पांडा पर डिलीवरी कर देते हैं। तो उसके ज़रिए इनकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं, किसी के आगे उनको हाथ नहीं फैलाना पड़ता, मोहताजी नहीं होती। तो ये एक छोटा मोटा काम करके वो अपना गुजर बसर करते हैं। मुझे अफसोस भी हो रहा था कि सारी ज़िंदगी उन्होंने इतनी मेहनत की और इस उम्र के हिस्से में भी आके अपनी बेसिक नीड्स के लिए भी मेहनत करनी पड़ रही है। तो मुझे तो बहुत अफसोस हुआ देख के, और अपने लिए भी मैंने थोड़ा सा सोचा कि यार हम भी कहाँ जा रहे हैं, कि हम भी क्या सारी ज़िंदगी इसी तरह ही अपनी ज़रूरतों को के लिए मेहनत ही करते रहेंगे क्या। अल्लाह जाने ये कैसे होगा ख़त्म, कैसे हम इस चीज़ से बाहर निकलेंगे, मुझे तो नहीं पता, अल्लाह जाने। तो मैंने इससे पहले भी बाइकिया कराई हैं, तो कभी मुझे कोई स्टूडेंट मिल जाता था तो वो बताता था कि यार मैं अपनी पढ़ाई के लिए बाइकिया चलाता हूँ, सुबह पढ़ता हूँ, शाम में बाइकिया चलाता हूँ, उससे मेरी फ़ीस अदा हो जाती है। तो कोई कभी साहब, कुछ लोग ऐसे भी मिलते थे, कोई साहब ऐसा भी मिलता था जो अपने ऑफिस से निकलते थे और बाइकिया की राइड ले लिया करते थे। तो उनसे उनकी फ्यूल कंजम्पशन, जो फ्यूल लगता था आने जाने में उनका, वो कवर हो जाता था।
کچھ لوگ ایسے بھی ملے جو پارٹ ٹائم بائکیں چلاتے تھے. تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ بائکیا فوڈ پانڈا اس کی وجہ سے لوگ اپنی ایکسٹرا انکم کر لیتے ہیں. کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے عمر کے کسی بھی حصے میں, چاہے اسٹوڈنٹ ہو چاہے وہ بزرگ ہو. لیکن تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ یار ہمیں اس چیز پہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جتنا بھی ہم ان لوگوں کو فیسیلیٹ کر سکیں. ایک صاحب ہمیں اور بھی ملے تھے, تو وہ کہتے تھے یار اس گرمی میں کوئی ہمیں پانی کا نہیں پوچھتا, اگر ہم کہیں ان کو چھوڑنے جاتے ہیں یا ہم کوئی پارسل ڈلیور کرنے جاتے ہیں تو ان کا بھی ایک ایکسپیرینس تھا. تو میں نے ان سے کہا بھائی میں آپ کو پانی پلا دیتا ہوں. بھائی کیا بات کر رہے ہو آپ, ایسا تو نہیں ہوتا. تو ان کا ایکسپیرینس تھا جو میں نے آپ کو بتایا. تو آپ نے بھی کبھی بائکیا پہ سفر کیا ہوگا تو آپ کا بھی ایک ایکسپیرینس ہوگا. لوگ ملتے ہیں آپ کو, آپ کے جیسے میرے جیسے, کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے, کوئی کام کر رہا ہوتا ہے, ایکسٹرا انکم کے لیے بائکیا چلا رہا ہوتا ہے. انکل جیسے لوگ جو اپنی بیسک نیڈس کو کور کرنے کے لیے بائکیا فوڈ پانڈا چلا رہے ہوتے ہیں. تو تھوڑا سا ان لوگوں کا خیال کریں, کیونکہ ان کو اور کوئی فیسلٹیز تو ملتی نہیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہماری طرف سے جتنا خیال ہو سکے وہ خیال کریں. خالی ان کا نہیں, سب کا خیال کرنا چاہیے. جو بھی محنت کر رہا ہے, محنت کرنے والے حضرات ہیں, ان کی محنت کے پیسے ان کو دینے چاہیے. ان کو زیادہ لٹکایا نہیں جانا چاہیے. کوشش کریں, نیگوشیشن کرنی چاہیے, بالکل کرنی چاہیے, کوئی بری بات نہیں ہے اس میں. لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ نیگوشیشن بنتی نہیں ہے کیونکہ وہ ان کی بیسک نیڈس کے لیے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو آج مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا میں ویڈیو کیا بناؤں گا. جو دل میں آیا وہ میں نے آپ کے ساتھ بات رکھی, شیئر کی. انکل کا ایکسپیرینس شیئر کیا, اور بھی بائکیا حضرات والوں کا ایکسپیرینس شیئر کیا. تو گرمی کی شدت بہت ہے, تو یہ ہے کہ اگر آپ بائکیا کرواتے ہیں یا ڈلیوری منگاتے ہیں تو پلیز ان سے پانی کا پوچھا کریں. تو کچھ حضرات ہوتے ہیں نہیں بول پاتے, تو آپ پوچھ لیا کریں. یقیناً آپ لوگ پوچھتے ہوں گے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کبھی کوئی بھول جاتا ہوگا. تو یہ بس ایک چھوٹی سی ڈسکشن تھی آپ کے ساتھ کرنی تھی. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں, بات کرتے ہیں کچھ اپنے بارے میں, کچھ آپ کے بارے میں, کچھ شہر کے بارے میں انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.